यहाँ पे छोटी बच्ची है और ये छोटी बच्ची भी एक कैंडल लेके जा रही है। अगर हम लोग की कौम अगर ये ख़त्म होने वाली होती तो ये शायद बात करबला में ही ख़त्म हो चुकी होती। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जो कहूँगा आपसे कि यूएन और इंडिया जिसको आतंकवादी नहीं मानता, ये मीडिया हमारे हिंदुस्तान की जो कुछ मीडिया चैनल अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ मीडिया चैनल जो आतंकवादी कह रहे हैं। और इराक में सारे बच्चों को शहीद किया, उन्होंने मारा है जानबूझ के, तो ये लोग आतंकवादी हैं। कि यहाँ की सरकार को लेबनान, इराक, ईरान इसके साथ खड़े होने चाहिए और इजराइल को और अमेरिका को उनके औकात दिखानी चाहिए। कैंडल मार्च में ये देखिए लगाए हुए हैं, क्योंकि उनकी याद में हम लोग सब निकले हैं। आप किस क्लास में हैं? जी मैं 7th क्लास में हूँ। 7th क्लास में। मैं भी क्लास 7th में हूँ। 10 से बेहतर कोई शहादत से बेहतर कोई मौत नहीं होती। और हसन नसरुल्लाह लगातार यहाँ क्या करने आए हो, ये तुमको पता है? जी हम लोग ये उनका गम बनाने हैं हिजबुल्लाह के लिए। नाराज़गी इजराइल जो कि लगातार हमले करते चली आ रही है हिजबुल्लाह की फ़ौज पे और जुल्म करती आ रही है, उसके लिए आक्रोश भी है हमारे दिल में। अभी हम पुराने इमामबाड़ा के अंदर हैं और अभी यहाँ से कैंडल मार्च निकलने वाला है और यहाँ से घंटाघर से होते हुए बड़े इमामबाड़ा तक जाएगा। तो यहाँ कुछ हमारे साथी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जैसा कि कैमरामैन से कहेंगे, आप इनके हाथ में देख सकते हैं पोस्टर्स और आप इनको जानते होंगे। और नीचे देखिए अमेरिका के प्रेसिडेंट, कैमरामैन से कहेंगे जूम करके दिखाएं जो बाइडेन को। और ये चप्पल के नीचे इन लोग में काफ़ी आक्रोश है और इन्हीं लोग से हम बातचीत करके जानना चाहेंगे कि कितना आक्रोश है। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद मेहदी है। जी अच्छा, कितना आक्रोश है आप लोगों में, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल इन्हीं ने गलत काम किया, इसलिए हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और हमेशा हमारी कौम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती है। क्योंकि वहाँ पे आयतुल्लाह शहीद हुए हैं, हसन नसरुल्लाह साहब, तो उन्हीं के ये प्रोग्राम, उन्हीं के ज़रिए से प्रोग्राम हो रहा है। तो हम सब शिया लोग जहाँ जहाँ भी हैं, जो भी कंट्री हैं, सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़। और इसी तरीके से इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और ये आतंकवाद को पाल रहे हैं और ये यही काम कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में देखिए बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और ये काफ़ी बच्चों को देखिए, आपने अभी देखा होगा फ़िलिस्तीन में, लेबनान में मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, ये आपकी यहाँ के प्रधानमंत्री से क्या मांग है, मतलब क्या चाहते हैं आप सरकार से? मेरी यही, मैं सरकार से तो कोई नहीं चाहता हूँ कि मतलब फ़िलिस्तीन के बच्चों की यही चाहता हूँ कि फ़िलिस्तीन के बच्चों की मदद करें और लेबनान के जो लोग हैं, सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी हो सके कि लेबनान और सीरिया और दीगर लोगों की मदद करें, ताकि जो होने वाले जुल्म को रोका जाए। और इजराइल और अमेरिका को बताना चाहिए कि वो मतलब कहने का मतलब वो एक तरीके से टेररिस्ट। क्या कह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ की सरकार को लेबनान, इराक, ईरान इसके साथ खड़े होने चाहिए और इजराइल को और अमेरिका को उनके औकात दिखानी चाहिए कि वो किस औकात में है। अच्छा, बाइकॉट भी चल रहा है क्या कुछ लोगों से बात? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की मीडिया जो है वो गलत दिखा रही है इनको, जो आयतुल्लाह भी शहीद आतंकवादी का दिखा रहे, उनको टेररिस्ट बताया जा रहा है। तो ये मीडिया बहुत गलत बोल रही है उनके खिलाफ टेररिस्ट। उनको इजराइल और अमेरिका वालों को बोलना चाहिए। हसन नसरुल्लाह हमेशा मजलूम के साथ थे और वो हमेशा गरीबों की मदद किया है, हमेशा वो फिलिस्तीन के साथ थे और हमेशा वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत हुई है। तो इसलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट उनके। अच्छा, अभी आप लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर? करते हैं। अभी मेरा इंटर है, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि उनकी याद में हम लोग सब निकले हैं। आप किस क्लास में हैं? जी मैं 7th क्लास में हूँ। 7th क्लास में। मैं भी क्लास 7th में हूँ। जी मैं इंटर क्लास 12th में। जी मैं भी 12th में। तो ये जो आक्रोश है, ये मतलब कि आपके घर वाले बोले कि चलो साथ में, या फिर आप लोग अपने मन से कि भाई हमारे ये बोला, ये घर वाले, ये हमारे मोहब्बत है, ये मोहब्बत लेके आई है, हमेशा है और मोहब्बत रहेगी, हमेशा रहेगी। उनकी मोहब्बत हमारे दिल में है। जुल्म के खिलाफ हमारे इमाम हुसैन ने भी आवाज़ उठाई, तो हम भी उठाएंगे। और हम लोग खत्म होने वाले नहीं हैं। अगर खत्म होने वाले होते, भी तैयार। क्या कर रहे हैं अपना? हम कह रहे जान जाएगी तो जान देने के लिए भी तैयार।
आएगी आपकी तब भी जान देने के। तो ये देखिए अभी 7th 8th में पढ़ते हैं और इनके अंदर इतना आक्रोश है कि ये भी कह रहे हैं कि जान जाएगी तो जान देंगे। और क्या कह रहे थे कि कौम ख़त्म नहीं होगी। हाँ, ये अगर हम लोग की कौम अगर ये ख़त्म होने वाली होती तो ये शायद बात करबला में ही ख़त्म हो चुकी होती। करबला में ख़त्म हो जाती, करबला ही में ख़त्म हो जाती। शहादत तो हमारी मीरास है और हम हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़े रहेंगे और इसी तरीके से शहादत देते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से टेररिस्ट लोगों को उनका सबक सिखाना है वो हम लोग अच्छे से जानते हैं और शहादत तो हमारी मीरास है, हम लोग ऐसे ही शहादत देते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अभी कैंडल मार्च जब निकलेगा तो आप लोग जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। आक्रोश है हमारा जो है वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है, क्योंकि ये दोनों देश आतंकवादी देश हैं। इन लोगों ने जो है बहुत जुल्म ढाए हैं आपके लेबनान पे और इराक पे। सारे बच्चों को शहीद किया उन्होंने, मारा है जानबूझ के। तो ये लोग आतंकवादी हैं। आतंकवादी देश सिर्फ दो हैं, एक अमेरिका और एक इजराइल। अमेरिका और इजराइल, हाँ बिल्कुल, ये दोनों देश आतंकवादी हैं। अच्छा, भारत की सरकार से या तो फिर नरेंद्र मोदी से आप क्या चाहते हैं? उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस चीज़ पे आप कदम उठाएं कि जो आतंकवादी देश यहाँ मीडिया बता रही है तो इस मीडिया को बताएं कि आतंकवादी देश कौन है। आतंकवादी देश अमेरिका और इजराइल है। ये हमें इन लोगों से बिल्कुल ही सख्त एलर्जी हो गई, क्योंकि ये मीडिया जो है सिर्फ इजरायली मीडिया है और अमेरिकन मीडिया है। अमेरिकन मीडिया, हाँ, ये इन लोगों की गा रही है, इन लोगों की गा रही है। एक भी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रही है कि हमारे लेबनान पे जो शहीद हो रहे हैं या हमास पे जो बच्चों को मारा है बेकसूर, उनके ऊपर कुछ भी नहीं बोलती है। उनका जो है ज़्यादातर उनकी कवरेज करते हैं और उनके हक में बोलते हैं वो लोग। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी क्या मांग है सरकार से, आप क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि भाई हमारे यमन में अमन चैन रहे और भी जो ईरान है उसमें भी अमन चैन रहे, बस यही चाहते हैं और क्या। बस यही चाहते हैं। अभी एक बच्चा भी हमारे साथ है। कौन है ये, जानते हो? जी, कौन है? सिम सुलेमानी है। हाफिज सुलेमानी है। जी। किस क्लास में पढ़ते हो? हम थर्ड में पढ़ते हो। क्या नाम है तुम्हारा? जुहैर। जुहैर। तो यहाँ क्या करने आए हो, ये तुमको पता है? जी, हम लोग ये उनका गम बनाने आए हिजमुल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए गम मनाना। जी। तो अभी यहाँ कैंडल मार्च निकलने वाला है, तो तुम भी जाओगे? जी। और कुछ कहना चाहते हो? नहीं। तुम्हारा क्या नाम है? सुहेल। सोहेल नाम है। किस क्लास में हो तुम? थर्ड। यहाँ क्या करने आए हो, तुमको पता है इसके बारे में? यहाँ गम बनाने आए हैं। गम मनाने आए हो। किसका गम? नसरुल्लाह का। नसरुल्लाह का गम मनाने आए हो। तो गलत हुआ जो हुआ। जी। और कुछ कहना चाहते जी। हो? अच्छा, ये देखिए बच्चे हैं, 3rd में 2 में पढ़ते हैं और इनको भी जो है इतनी जानकारी है कि वो क्या करने आए हैं ना। क्या नाम है भाई? आलिम रिजवी। क्या करते हैं आप? जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट। तो आपको कितना आक्रोश है नसरुल्लाह की मौत का? जी, यहाँ बेहद आक्रोश है और दुख का मकाम भी हमारे लिए है। बहुत एक नाराज़गी इजराइल जो कि लगातार हमले करते चली आ रही है हिजबुल्लाह की फ़ौज पे और जुल्म करती आ रही है, उसके लिए आक्रोश भी है हमारे दिल में और एक नाराज़गी भी उनसे है कि वो किस तरह से बच्चों पे, औरतों पे और मजलूमों पे जुल्म लगातार करते चले आ रहे हैं और बेहद आक्रोश और नाराज़गी हमारे दिल में इस वक्त मौजूद है। अच्छा, अपने देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे, भारत के लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो नसरुल्लाह को आतंकवादी कह रहे हैं? हम भारत के लोगों से, भारत की मीडिया खास करके जो कि उससे भी हमारी नाराज़गी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस इंसान को हिंदुस्तान आतंकवादी नहीं मानता, यूएन आतंकवादी नहीं मानता, उसको सिर्फ वो कुछ टीआरपी के लिए, मात्र कुछ पैसों के लिए आतंकवादी कह के अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। और इस देश के लोग जो कि लगातार मुसलमान इस देश में इतने ज़्यादा मौजूद हैं, उनकी आस्था का कोई ख्याल नहीं कर रही मीडिया, सिर्फ टीआरपी के। मतलब मुसलमानों के आस्था का ख्याल नहीं हो रहा है? मुसलमानों की आस्था बिल्कुल ख्याल नहीं हो रहा है, शिया लोगों की आस्था का बिल्कुल ख्याल नहीं हो रहा है। वो जिसको मैं कहूँगा आपसे कि यूएन और इंडिया जिसको आतंकवादी नहीं मानता, ये मीडिया हमारे हिंदुस्तान की जो कुछ मीडिया चैनल अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ मीडिया चैनल जो आतंकवादी कह रहे हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि किस बिना पे आप उनको आतंकवादी कह रहे हैं? बिना पे आतंकवादी कह रहे हैं। कोई आप एक ऐसा कोई मुद्दा ले आइए, कोई भी आप ऐसी चीज़ लाइए, यूएन ने उनको कहा हो या हमारे देश ने उनको कहा हो कि आतंकवादी हैं, तो हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बेबुनियाद इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है आतंकवाद का, कि सिर्फ टीआरपी और सिर्फ पैसे बटोरने के लिए इजराइल और अमेरिका से फंडिंग हो रही है इन चैनलों की, सिर्फ पैसों के लिए उनको आतंकवादी कहा गया है। अच्छा, अभी भारत की सरकार से, मतलब प्रधानमंत्री से आपकी क्या मांग है, क्या करे? हम प्रधानमंत्री से यही कहेंगे कि वो
इसराइल और उनकी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बात करें इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर से और नेतन्याहू साहब से, जो कि नेतन्याहू से बात करें, क्योंकि अगर इस तरह से लगातार जुल्म करता रहा इसराइल तो इंसानियत के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। जैसे लगातार फ़िलिस्तीन में 40-50 हज़ार से ज़्यादा लोग ऑन पेपर मार देगा। काफ़ी लोगों से यहाँ मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि भाई हम शहादत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए शहादत तो एक ऐसी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि मौत, शहादत से बेहतर कोई मौत नहीं होती। शहादत से बेहतर कोई मौत नहीं होती। और हसन नसरुल्लाह लगातार इस्लाम के लिए जिए, इंसानियत के लिए जिए और उनकी मौत बहुत अजीम मौत, शहादत के रूप में उनको मौत प्राप्त हुई और उससे अजीम कोई शहादत हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ पे छोटी बच्ची है और ये छोटी बच्ची भी एक कैंडल लेके जा रही है। कितना आक्रोश है लोगों में, आप देख सकते हैं। ये एक छोटा बच्चा है, इसको भी आप देख सकते हैं कि ये लेके जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इस रैली में हैं, जो है कि महिलाएं भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। महिलाएं भी इसमें इस प्रोटेस्ट में और इस कैंडल मार्च में ये देखिए लगाए हुए हैं अमेरिका के काफ़ी सारे। और यहाँ इजराइल कितना गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जो जा रहे हैं।